अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं नूर मोहम्मदी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही खाद की कमी अब किसानों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। बुआई के अहम वक्त में किसानों को यूरिया और डीएपी जैसी ज़रूरी खाद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि मामला सिर्फ खाद की कमी तक नहीं है, बल्कि वितरण में गड़बड़ी, बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर जमाखोरी की वजह से खाद का संकट पैदा हो रहा है और किसानों को मजबूरन महंगे दामों में खाद खरीदनी पड़ रही है। वहीं मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी खाद की बढ़ती समस्या पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सहकारी समितियों और सरकारी केंद्रों पर बदइंतजामी, लंबी लाइनें और कम स्टॉक की वजह से किसानों को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। साथ ही डीएपी जैसा खाद की बढ़ती कीमतों ने किसानों का खर्च और बढ़ा दिया है, जिससे उनकी आमदनी लगातार कम हो रही है। सबसे ज्यादा असर छोटे और गरीब किसानों पर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द खाद की सप्लाई ठीक नहीं हुई तो फसलों की पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा और किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। खाद के इस मसले को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष लगातार सरकार को किसानों की परेशानियों पर घेरता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि किसानों को खाद की इस परेशानी से राहत कब मिलती है और सरकार इस मसले का हल कितनी जल्दी निकाल पाती है। तो ये बहाना कर देंगे कि मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल हो रहा है तो उस वजह से डीएपी और यूरिया की किल्लत है, लेकिन लगभग 5-6 साल से तो लगातार डीएपी और यूरिया की कमी हमें देखने को मिल रही है। लगातार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसमें फर्टिलाइज़र की कमी रहती है। लोग, किसान खास लाइन में लगकर खाद लेते हैं। पहले जितनी ज़रूरत का खाद होता था वो एक ही बार में ले जाते थे, अब उनको कई चक्कर काटने पड़ते हैं, पूरे दिन लगा रहना पड़ता है। ब्लैक मार्केट में अगर काल लें तो दुकानों पर तो रखा मिला है, लेकिन सरकारी संस्थान जितने वहाँ नहीं मिलेगा। और उसके साथ कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं जिसकी किसान को ज़रूरत नहीं होती, और वो इतना महंगा होता है कि किसान की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो उस फर्टिलाइज़र को के साथ कोई एक जुड़ी हुई चीज़ एक और ले, चाहे वो लिक्विड यूरिया हो या कुछ और हो। ये किसान के प्रति सरकार का उदासीन रवैया झलकाता है, और किसानों को जिस वक्त बोते हुए फसल बोते हुए डीएपी की ज़रूरत होती है तो टाइम पर डीएपी नहीं मिल रहा, और पानी देते हुए यूरिया की ज़रूरत होती है तो पानी देते हुए यूरिया का नहीं मिल पा रही। 3-3, 4-4 महीने डिले हो रहा है, तो ये तो इससे फसल बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी। लगातार सालों साल से ये किसानों के सामने परेशानी खड़ी है। सरकार को चाहिए कि इस समस्या का तुरंत समाधान। समस्या उत्पन्न बहुत ज़्यादा हो रही है। बीघे में एक आधार कार्ड पर सिर्फ 2 कट्टे दिए जा रहे, जरूरत है वहाँ 4 कट्टों की, तो 2 कट्टों का इंतजार 1 महीने तक करो, इतना फसल डाउन हो जाएगी। दवाई महंगी, एक कट्टे के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट और लगा दिया, वो और थोप दिया किसान को, ना लो तो यूरिया नहीं मिलता। अब बताओ इतना महंगा कहाँ जरूरत था यूरिया की, माइक्रोन्यूट्रिएंट खाम लगा दिया। ये बताओ आप, अब समस्या तो बहुत बढ़ती जा रही है। खुदाई नुड़ाई इतनी महंगी, किसान को कुछ नहीं बचता। प्रधान देश है और किसान को अन्नदाता भी बता रहे हैं आप। किसान की तो ऐसी बेड़ियां घेर दी हैं, उसको गुलाम बनाना चाह रही है सरकार कि आप एक आधार कार्ड पे 1 महीने में केवल 2 यूरिया के कट्टे ले सकते हो। अगर इससे अलग से लेंगे तो उसके साथ एक न्यूट्रिएंट या क्या बहकाया जा रहा है किसान को, उसके लिए 300-350 रुपए एक्स्ट्रा दोगे आप। फसलों में फिलहाल यूरिया की जरूरत है, डाई की जरूरत है, वो है नहीं। मारा मारी है, रात को सोसाइटी में रातों रात पता चलता है कि पूरी ट्रक गायब हो गया है। किसान तो बहुत हतोत्साहित है, वो आज सोचने पर विवश है कि क्या किया जाए। खेती करके मूंगफली भी बेच लें वो भी अच्छा रहेगा। आज अन्नदाता को इस हाल में सरकार ने ला दिया है, कोई सुनने वाला नहीं है। रेट देखिए ना आप, डीजल कहां पहुंच गया है, किसी भी चीज का आप लेने जाए भाव कहां है,
और हमारे गन्ने का क्या बढ़ाया इन्होंने। तो ये बहुत ही जो है ये विकट समस्या किसान के सामने पैदा हो गई है। और अगर सरकार अभी भी इसको नहीं सेचती है, इसकी आंखें नहीं खुलती है, तो बहुत जल्दी सरकार के खिलाफ आएगा सड़कों पर किसान, नो डाउट, बिल्कुल 100% आएगा। कोई भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में किसानों की पीड़ा को सुना जाता था। आज कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, हरीश रावत जी उठाते हैं, दिनेश गोदियाल जी उठा रहे हैं, मंगलौर विधायक साहब ने भी उठाए, हमारे जाति विधायक जी ने भी उठाए, लेकिन भाई कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसान की स्थिति बहुत पीड़ा